मैम आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है और अभी स्क्रीन शेयर होना शुरू हुई है। ओके, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। Okay, I just tried to change my internet connection. I am really sorry for that. It's confirm recording. Okay. Let's start it where we left. If you can, here is your Azan. So I'll be here. अजान के लिए हम सिर्फ अजान के टाइम पे थोड़ा सा पॉज करेंगे. Meanwhile, you guys can write your questions in chat. I'll be answering chat box. तो हमने ये देखा. Now you guys, can you hear me? जी जी, we can hear you. Yes, ma'am. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Yes, ma'am. I told you, like मैंने पहले ही फर्स्ट 5 मिनट्स में बताया था कि ये चीजें तो रहेंगी जहां हमें ऑनलाइन का फायदा है कि हम लोग, हमारे साथ कुछ लोग सऊदीया से, कुछ बहरीन से, दुबई से, कश्मीर से, साहिवाल से, मुल्तान से. तो इसका ये एक ड्रॉबैक भी है कि हमें थोड़ी सी चीजें जो है ना वो बेयर करनी होंगी. So we'll just quickly start. और in a while, like in 2 or 3 minutes, there will be second अजान, क्योंकि मेरी रेजिडेंस, लाइक मेरे घर के पास 2 मसाजिद हैं, तो एक अजान हम सुन चुके हैं और अभी हम दूसरी अजान सुनेंगे. तो हमने देख लिया एंटीसीडेंट को. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपने अपने बच्चे को कहा कि कमरा साफ करो, उसने कमरा साफ किया, आपने उसको like you give him like 50 rupees or 100 or 200 or anything like in reward.
आपको क्या लगता है कि अगली दफा जब आप उसको कहेंगे कि ओके नाउ इट्स टाइम टू क्लीन योर रूम, तो क्या होगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर आपका बच्चा क्या करेगा? He will expect the reward again. सॉरी, He will again accept, think like he will get something again in return. ओके वो बिहेवियर फिर से वही करेगा. I mean, for sure, like if he's getting a reward, तो वो बिहेवियर रिपीट होगा most likely. एग्जैक्टली. तो बिहेवियर, हमने ये देखा कि बिहेवियर क्यों रिपीट हुआ, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कुछ था. आपने कहा कमरा साफ करो, उसने कमरा साफ किया, आपने बैग उठाया एंड यू वेंट फॉर द मार्केट. अगली दफा आप कहेंगी कि कमरा साफ करो, तो वो कहेगा मैंने कमरा साफ किया, कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर मैं नहीं करता. करने या ना करने से तो मेरे लिए कोई चेंज नहीं आ रहा ना. तो ये वो चीज है. दैट दिस इज अबाउट द एबीसी. अच्छा जी, अब हम आते हैं फॉर्मली इस चीज की तरफ जिसको हमने पढ़ना है. आरबीटी टास्क लिस्ट जो होती है, दैट इज द बेसिक करिकुलम, या आप समझ लें ये वो सिलेबस है जिस पर के बोर्ड आपको चेक करने जाएगा. ये वो सारी चीजें होंगी जहां से आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में. तो वो एरियाज हैं. इंशाल्लाह अभी आफ्टर द क्लास हम पूरी टास्क लिस्ट आपके साथ शेयर कर लेंगे, कॉपी सेकेंड एडिशन की. तो समझ लें आपका ये सारा सिलेबस है, इसको आपने कवर करना है. आई शेयर लाइक 3 थिंग्स विद यू इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, लाइक जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है. एक आपके साथ हम डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे सेकंड एडिशन जो है टास्क लिस्ट. दूसरी चीज हम शेयर करेंगे ये स्लाइड, बट विद द प्रॉमिस, लाइक मैंने बहुत एफर्ट किए इन स्लाइड्स को बनाने में. तो इट विल बी लाइक आई एम टेकिंग एन ओथ फ्रॉम योर साइड कि आप मेरी इजाजत के बगैर या कुछ भी इनको सर्कुलेट नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने चीज़ों को अपने तरीके से अडेप्ट किया है टू एक्सप्लेन यू गाइस. तो काइंडली प्लीज इसको सदका हो समझ के होता है कि जी ठीक है अगर हमें है तो हम किसी पेरेंट को, तुमने आरबीटी की ट्रेनिंग ली है तो जरा नोट्स मेरे साथ शेयर कर लो, तो मैं पढ़ के तो मैं भी इसको कर लूंगी. दिस इज बैड, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग. तो जो सबसे पहली चीज जब हम, और आपके साथ जो तीसरी चीज मैं शेयर करूंगी दैट विल बी द एथिक्स कोड. प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स जो कि रिक्वायर्ड हैं एक आरबीटी से, आपको उनको पढ़ना है और आपने अपने बिहेवियर को खुद उसके मुताबिक चेंज करना है. सही है. So it's not just about to learn about how to deal with the बुरे behaviors, with the disruptive behaviors, with the maladaptive behaviors. It's about like lots and lots of things. और उसमें सबसे पहली चीज जो है वो आपका लॉयल होना है अपने कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, अपने सुपरवाइजर के साथ. If you will double cross your supervisor, your trainer, you will not be able to get anything. ठीक है, ये पूरा सिस्टमैटिक वे में डेवलप किया हुआ पूरा एक क्राइटेरिया है. तो आप इसके एक एक स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, आप हर कदम अपने जो आपका गोल है उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो ये मैंने लिंक रख लिए हैं, प्रेजेंटेशन में भी हैं, आप इन पर जाके ले भी सकते हैं आरबीटी की हैंडबुक. और उसके बाद आपकी जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी मैंने आरबीटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, how to like put the application, how to schedule exam, supervision के बारे में, competency assessment के बारे में आप ये ले भी सकते हैं. और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं टास्क लिस्ट, हैंडबुक आरबीटी की, एथिक्स एंड प्रोफेशनल कोड, ये सारी चीजें आपको आफ्टर द क्लास ग्रुप में शेयर भी कर दी जाएंगी. ठीक है, ये कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हम मैं आपको इसके बारे में अभी डिटेल में आगे बताऊंगी भी. ओके, तो इसके ये मेन एरियाज हैं. इसके आपके 6 मेन एरियाज हैं: मेजरमेंट, असेसमेंट, स्किल एक्विजिशन, बिहेवियर रिडक्शन, डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग, प्रोफेशनल कोड, कंडक्ट एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. तो हम जो हैं इंशाल्लाह मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम असेसमेंट पे आएंगे, फिर स्किल एक्विजिशन पे आएंगे. तो आपके कुछ क्वेश्चंस मेजरमेंट वाले एरिया में से आएंगे, कुछ असेसमेंट में से, कुछ स्किल एक्विजिशन में से और कुछ बिहेवियर रिडक्शन में से. तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेक्शन. तो मेजरमेंट क्या है, आगे उसके जो उन्होंने लाइक देयर आर 6 अंडर सब सेक्शंस ऑफ मेजरमेंट.
सही है, तो आई जस्ट क्विकली गोइंग, असेसमेंट में क्या आता है, उसके 3 सबसेक्शंस हैं। स्किल एक्विजिशन में क्या आता है, उसके 12 सबसेक्शंस हैं। बिहेवियर रिडक्शन में क्या आता है, उसके 6 सबसेक्शंस हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के 5 सबसेक्शंस हैं। प्रोफेशनल कोड एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के 5 सबसेक्शंस हैं। मोर डेप्थ में देखें टास्क लिस्ट में, तो अब हम चलते हैं अपने पहला एरिया, दैट इज मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? सवाल है कोई भी क्विकली, और कोशिश करें हर दफा वो बंदा बोले जो कि पिछली बार नहीं बोला था। तो आप ये देखेंगे जो आपका एवेल्युएटर होता है ना, जो सुपरवाइजर होता है, मैंने आपको उसे 1 घंटे में कॉम्पिटेंसी के लिए जज नहीं करना। अभी जो जल्दी बोलेगा शायद मैं उसकी कॉम्पिटेंसी 15 मिनट में भी कंप्लीट कर दूं। आप गलत बोले मत। Measurement will be the number of times that a behavior has occurred, or a certain set of behavior characteristics traits has been performed by the child. उसको जब हम measure करते हैं वो होगा measurement. वेरी इम्प्रेसिव गाइस, आप तो माशाल्लाह काफी अच्छे स्टूडेंट हैं। वेरी वेल डन सबीना। एंड हु वाज द सेकंड वन जिसने बहुत ही मैम आई थिंक हु सेड जो हम मेजर करते हैं? अच्छा मैम, आई थिंक मेजरमेंट वो होता है कि चाइल्ड का बिहेवियर कितने टाइम के लिए चला, मतलब उसका जो बिहेवियर था कितने टाइम के लिए कंटिन्यू हुआ और कितने टाइम तक उसका ये बिहेवियर होता है, इस चीज की मेजरमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। मैम मेजरमेंट में उसके ड्यूरेशन भी तो देख सकते हैं ना कि कितनी देर का लिए हुआ पहले, फिर बाद में उसने कितनी देर के लिए वो बिहेवियर रखा। जनाब वी विल बी आर्बिट्रेट, हम देख सकते हैं ड्यूरेशन, हमने तो देखनी है। बिल्कुल सही है, ड्यूरेशन देखेंगे। हर वो चीज किसी ने जवाब दिया, मेरे पास उसका नाम नहीं आया, जिससे कहा जो हम मेजर करते हैं। तो बिल्कुल सिंपली देखें कि हमने नापना है, वी हैव टू मेजर द बिहेवियर। ठीक है, तो अगर हम एबीए पढ़ें और एबीए में मेजरमेंट पढ़ें तो उसमें हमने क्या करना होगा, बिहेवियर की मेजरमेंट करनी होगी। बिकॉज हमारा जो बिहेवियर ऑफ कंसर्न है वो मेजरेबल है, तो ही वो हमारा बिहेवियर ऑफ कंसर्न है, तो ही हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं किसी की पर्सनालिटी में जो आती है ना, लाइक एटीट्यूड की जो सिंबल्स हैं, जागर्स होते हैं, टॉकटिव है, एग्रेसिव है, या लाइक शाय है, इनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इन सारी बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि ये बिहेवियर ही नहीं है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्वांटिटेटिव लेबल्स, सॉरी, इज देयर एनी क्वेश्चन? टाइमिंग, सॉरी मैम, मेजर द बिहेवियर टाइमिंग, कि हम जो उस बच्चे की बिहेवियर टाइमिंग को नोट करते हैं कि उसका टाइम कब तक चला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ड्यूरेशन, द स्टार्ट ऑफ द बिहेवियर टाइम एंड द एंड ऑफ द बिहेवियर टाइम। इस दौरान में जितने मैं लाइक 7:05 पे उसने रोना शुरू किया और 7:08 तक वो रोता रहा, लाइक उसने रोना बंद किया, तो जो 3 मिनट थे वो आपका ड्यूरेशन ऑफ द बिहेवियर था। The process of applying quantitative labels to observe properties of events using a standard set of rules. ठीक है, ये थोड़ी मुश्किल बात है, हम इसको आसान करके देखेंगे। कूपर में सारी चीजें जितनी भी निकलती हैं ना, समझ लें ये कूपर बुक से आती हैं। इसका लाइक हमने एक छोटा सा नाम रखा हुआ है एबीए स्टूडेंट्स ने, कूपर बुक। इसको बेसिकली एबीए की बाइबल भी कहा जाता है। आपको सारी जितनी भी बेसिक्स है वो मिल सकती है, क्योंकि जितना बड़ा जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की कूपर बुक है, जितना बड़ा ये एडिशन है इस पूरी फील्ड में, इसका कोई मैच नहीं है। तो इसका फर्स्ट एडिशन वाज इन 2007, देन इनका सेकंड एडिशन था और अब इसका थर्ड एडिशन भी आ चुका है। बेनिफिट्स क्या होते हैं किसी बिहेवियर को मेजर करने के? हम इफेक्टिवनेस को देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो चीजें हमने देना शुरू की हैं उनसे फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है, और हम अकाउंटेबिलिटी चेक कर सकते हैं, हम अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि अब कौन सी टाइम है कि जब हमने अपने इंटरवेंशन को अब ब्रेक करना है। ओके, मेजरिंग बिहेवियर 2014 जो कि सेकंड एडिशन है, उसके मुताबिक ये है कि डायरेक्ट एंड फ्रीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस।
Applied behavior analysts use measurement to detect and compare the effects of various environmental arrangements on acquisition, maintenance and generalization of socially significant behavior. तो आपने एक बिहेवियर पहले कुछ सिखाया बच्चे को, फिर उसने उसको मेंटेन किया लाइक फॉर द वीक और 2 वीक्स, उसके बाद अब वो आपने यहाँ सिखाया था सेशन में, अब वो घर पे जाके कर रहा है, फिर वो अपनी नानों के घर कर रहा है, फिर वो जाकर के पास में स्कूल में भी उस बिहेवियर को शो कर रहा है। तो उस सब का जो भी आपने डेटा लिया था उसमें वो मेजरमेंट हमें हेल्प करती है ना, कि हमें पता चलता है कि अब हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। तो A01 इज अबाउट डाटा। डाटा क्या है? द क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स ऑफ डेलिब्रेट, प्लान्ड एंड यूजुअली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे भी बात हुई कहा यहाँ के इतने टाइम से इतने टाइम तक के लिए रोया, तो अब ये हमारे पास एक डेटा आ गया, सही है। अब मैंने इसको एक नाम दिया कि ये दैट इज अ ड्यूरेशन, इट कम्स अंडर। आपने कहा कि मैंने उसने इतनी देर में इतनी दफा अपना सर दीवार पे मारा, तो कितनी दफा मारा? लाइक इन 1 मिनट 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो क्या है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। हमने देख लिया कि डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत जरूरी है एबीए को प्रैक्टिस करने के लिए। इफ यू आर नॉट कलेक्टिंग द डाटा यू आर नॉट डूइंग एनी एबीए। ओके, तो पेरेंट्स इस स्लाइड पे मैं ये बात करूंगी कि अगर आपका बच्चा थेरेपी ले रहा था और आपका एबीए प्रैक्टिशनर, इफ he or she didn't come with any data collection to show you, they are not doing any ABA. तो आप you can go, आप उनसे पूछें कि show us the baseline। अगर वो 2-3 माह में आपके बच्चे की एवेल्युएशन नहीं कर रहे, अगर आपको दिखा नहीं रहे कि हमारा बेसलाइन इस ग्रेड पे था और अब इस ग्रेड पे गया है और हमने अभी इस प्रॉम्प्ट के साथ था, प्रॉम्प्ट लेवल्स अब चेंज नहीं हो रहे, बिहेवियर चैनलाइज नहीं हो रहे, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एबीए। तो बिसाइड्स द आरबीटी, जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर उस चीज को लर्न करें कि आस्क फॉर द डाटा कलेक्टिंग शीट। आस्क, उनको आप कहें कि आप हमें ग्राफ दिखाएं कि जब हमारे बच्चे ने आपसे बिहेवियर लेना शुरू किया था, आपने जिस स्पेसिफिक टारगेट, जिस आप बताइए, पूछें कि हमें कौन से बिहेवियर पे आप काम करें, व्हाट इज स्पेसिफिक बिहेवियर। ठीक है, स्पेसिफिकेशन उसकी पूछें और उसके बाद अब ये पूछें कि इसमें अब कितना चेंज है, अब भी कहाँ फॉल कर रहा है, लाइक इन आप वीक और 2। अगर आपका बिहेवियर जो है वो वहीं पे फॉल कर रहा है तो उसमें इंटरवेंशन इज नॉट वर्किंग। आपको डाटा कलेक्शन के लिए चाहिए क्या? अब बीइंग आरबीटी आपको डाटा कलेक्ट करनी है तो आपको बुक चाहिए, आपकी डाटा कलेक्शन शीट चाहिए, ग्राफ चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको राइटिंग यूटेंसिल्स चाहिए, यू नीड अ स्टॉपवॉच, काउंटर, रीइंफोर्समेंट आपके पास होनी चाहिए बच्चे की। तो वो सारी चीजें जो कि रिक्वायर्ड हैं, those are these things। डाटा कलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? यू नीड अ लाइक आपको सबसे पहले जो जिस बिहेवियर को आपने टारगेट करना है उसको डिफाइन करना। ओके, आपको जिस बिहेवियर को अब आप जा रहे हैं, बच्चे का ऐसा बिहेवियर जिसको आपने नोट करना है, तो आपको पहले इसके बारे में पूरी ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए। तो इसको अभी के लिए अगले पॉइंट पे जा रही हूँ कि जब मैं आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी कि बिहेवियर की डेफिनेशन हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने एक आइडेंटिफाई कर लेना है एक बिहेवियर। लेट्स मी दिस इज अ वॉइस स्टोरी, जस्ट अ मिनट। आइडेंटिफाइड टारगेट बिहेवियर, फिर आपने डाटा कलेक्शन सिस्टम को चूज करना है कि आप कौन सा सिस्टम यूज करके डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर आपको डाटा कलेक्ट करना है, फिर अपने डाटा को आपने एनालाइज करना है और फिर उसके मेथड पे आपने डिसीजन लेना है। सबसे पहले डाटा कलेक्शन करने से पहले क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सैनिटाइज एनवायरनमेंट, क्लियर लर्निंग एरिया आप जहाँ पर करने वाले हैं, जैसे अगर थेरेपिस्ट हैं तो एक सेशन खत्म हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उसी शीट पर ही अब आप अगले बच्चे का डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। व्हाट यू हैव टू डू कि आप नई शीट लगाएंगे, आप अपने सारे यूटेंसिल्स, आपकी रेजर, आपकी पेंसिल, आपकी हर चीज, इट शुड बी वेरी सैनिटाइज, और उसके बाद वो सारा एरिया आप क्लियर करेंगे। और जिस चीजों के बारे में आप काम कर रहे हैं, लाइक प्रेफर्ड आइटम्स जो बच्चे के रीइंफोर्सर्स हैं, वो बच्चे की पहुंच से दूर होंगे। ठीक है, आपने प्रेफरेंस असेसमेंट पहले कर ली होगी, रीइंफोर्सर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, आपने अपनी जो पिछली वाली शीट थी, लाइक जिस पे आपने कल काम किया था,
आप अपने पिछले डाटा को एक दफा रिव्यू करेंगे, अपने प्रॉम्प्ट लेवल को देखेंगे, अपने ग्राफ को देखेंगे और अगला डाटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे। और आप ये देखेंगे कि आप एक सही टारगेट पे काम कर रहे हैं। वो टारगेट जो कि 25 दिनों से आप काम कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, यू हैव देयर इज अ नीड टू चेंज द टारगेट, या फिर ये है कि देयर इज अ नीड टू चेंज द इंटरवेंशन प्रोटोकॉल, और या ये है कि आपको अब कुछ ना कुछ रूल आउट करना है कि लाइक अब एक हफ्ता हो गया है, प्रॉम्प्ट लेवल भी वही है, रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, तो यू शुड रिकंसिडर योर ऑल द प्लान। प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि हाउ यू कलेक्ट डाटा विल डिपेंड ऑन द गोल यू आर वर्किंग ऑन, बट मोस्ट गोल्स यू वर्क ऑन विल बी मेजर्ड इन डिस्क्रीट ट्रायल। सही है, तो जो हम आगे हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे डिस्क्रीट ट्रायल, डीटीटी टीचिंग क्या होती है और नेशनल एनवायरनमेंट टीचिंग क्या होती है। तो जो डीटीटी टीचिंग है लाइक जिसमें आप छोटे टीचेबल स्टेप्स में सिखाते हैं, यू सेड गिव मी एप्पल और बच्चे ने उठा के आपको एप्पल दे दिया, तो आप उसको कैसे लेंगे? अगर आपने कहा गिव मी एप्पल, बच्चे ने एप्पल दे दिया, देयर विल बी प्लस मार्क्स। आपने कहा गिव मी एप्पल, बच्चे ने नहीं दिया या आपको रॉन्ग दिया, यानी कि कोई और चीज उठा के दे दी, देयर विल बी माइनस। और आपने कहा कि गिव मी एप्पल, उसने कुछ नहीं दिया, वो बैठा रहा, देन आपने उसको प्रॉम्प्ट किया इन एनी फॉर्म, आपने वर्बली, फिजिकली, पार्शली, जैसे भी आपने उसको प्रॉम्प्ट किया, तो यू विल राइट पी ओवर देयर। ठीक है, इंशाल्लाह नॉट इन दिस ट्रेनिंग बिकॉज ये इसकी रिकॉर्डिंग है और हम इसको यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे, बट इन आवर क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप आई विल शेयर माय डाटा कलेक्शन शीट विद यू कि हम किस तरीके से करते हैं। डेफिनेटली आई हिडन द क्लाइंट नेम, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊंगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स की डाटा कलेक्शन कैसे करती हूँ। ओके, तो प्लस आपने लगा दिया, इंडिपेंडेंट ट्रायल था, आपने कहा ये करो, बच्चे ने किया विदाउट एनी हेल्प, यू पुट अ प्लस मार्क ओवर देयर, नहीं किया यू पुट अ माइनस मार्क ओवर देयर, और आपने प्रॉम्प्ट किया यू विल पुट p मार्क ओवर देयर। रॉ डेटा कंटेन्स एवरी ट्रायल एवर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो रॉ डाटा में ये होता है कि जो भी बच्चे ने किया आप हर ट्रायल को लिखते हो, कोई भी ट्रायल आप मिस नहीं करते हो। टाइम मैंने बताया कि टूल्स क्या हो सकते हैं टू कलेक्ट द डाटा। अब देखिए इसमें कोई बहुत, अगर डाटा कलेक्शन की बात हो रही है तो हमने कहीं से जाके कोई इक्विपमेंट परचेज करके नहीं लाना है। यू जस्ट नीड अ सिंपल पेपर एंड पेंसिल, मेक अ ग्राफ। ठीक है, इफ आई कैन शो यू द विद द व्हाइट बोर्ड, okay, can you guys see my screen? Yes. Okay, so I'm just giving you a very simple plan. देखें, हर किसी ने इसको अपने मुताबिक अडेप्ट किया होता है। अच्छा आरबीटी या अच्छा बिहेवियर थेरेपिस्ट वो है जो कि एवेल्युएशन लाता है। ठीक है, आप चीजों को खुद से अपने मुताबिक अडेप्ट करना बनाएं। अब मेरा एक टारगेट है लाइक, सॉरी मैम, आई थिंक स्क्रीन बिल्कुल वाइट है, कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। या दिस इज व्हाइट बोर्ड, दैट्स व्हाई द स्क्रीन इज व्हाइट। ओके Okay, so like my target is identification of apple. Okay, and what is spread through the, I have to make these lines. I am just showing you like अगर इसमें कुछ आपको थोड़ा गंदा लगे, टेढ़ा मेढ़ा लगे तो प्लीज ignore my bad drawing skills.
Okay, so simple, like it will be like an Excel sheet. तो हमने लिखा एप्पल, ठीक है। आई जस्ट वांट टू टेल के यहाँ पर आपके बच्चे ने आपने कहा गिव मी एप्पल, तो व्हाट यू विल लाइक, यहाँ पर हम ले लेते हैं लाइक राइट वन आपका, बट दिस शो इज योर सेकंड, this will be your second trial, this will be your third trial, this will be your fourth trial, and this will be your five. ठीक है, तो आपने कहा गिव मी एप्पल, बच्चे ने दे दिया, ठीक है, यू विल मार्क प्लस। आपने कहा गिव मी एप्पल, बच्चे ने फिर दे दिया, यू विल मार्क प्लस। आपने कहा गिव मी एप्पल, अब वो बैठा रहा, आपने 2 सेकंड के बाद काउंट किया, यू विल मार्क ओवर है 3। फिर मांगा, फिर नहीं दिया, यू विल कुछ भी नहीं माइनस, या उसने आपने एप्पल मांगा, उसने मैंगो उठा के दे दिया या उसने शूज उठा के दे दिया, ठीक है। इसी तरह से दोबारा मांगा है गिव इट। तो हम इस तरह से ये सारे ट्रायल्स लाइक 10 ट्रायल्स देंगे, फिर हम उसकी परसेंटेज लेते हैं कि कितनी दफा कितने हमारे पास प्लस आए और कितने हमारे पास माइनस आए, ठीक है। तो इट्स लाइक अ सिंपल, वेरी सिंपल प्रोसेस, और आप इसको अपने मुताबिक अडेप्ट कर सकते हैं। आई थिंक यू गाइस विल हैव आइडिया नाउ। मैम जी प्लीज इधर प्रॉम्प्ट का तो बता दीजिएगा दोबारा। प्रॉम्प्ट को तो हम इतना पढ़ने वाले हैं ना डिटेल में, अभी हम डाटा कलेक्शन पढ़े ना, तो आप डाटा को पढ़ें। प्रॉम्प्ट की हमने प्रॉम्प्ट कब देना है, कैसे देना है, ये हमारा पूरा एक एरिया है, ओके। चले हम दोबारा से अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो A02 जो है इम्प्लीमेंट कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर्स, इसमें हमने देखना है फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को, ठीक है। अब आपने 2 चीजों को याद रखना है, ये एक की समझ लें, कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट्स के लिए हम जो प्रोसीजर यूज करते हैं दैट इज ए डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं फॉर द कॉन्टिन्यूस बिहेवियर, इट्स लाइक अ रेसिप्रोकल। और डिसकॉन्टिन्यूस बिहेवियर्स के लिए हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर्स, ओके। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि डिसकॉन्टिन्यूस बिहेवियर्स कौन से होते हैं, कॉन्टिन्यूस बिहेवियर्स कौन से होते हैं, कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर्स कौन से होते हैं, और डिसकॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर्स कौन से होते हैं। तो कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर्स में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर्स मेजर्स ऑल इंस्टेंसेस ऑफ ए बिहेवियर, दिस मीन्स एवरी टाइम द बिहेवियर अकर्स वी हैव टू रिकॉर्ड इट, ठीक है। और आरबीटीज कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर्स जितने ज्यादा हैं, उनमें से आपको जो चीज समझनी है दैट इज फ्रीक्वेंसी, रेट एंड ड्यूरेशन, ओके। कैन एनीबडी रिपीट आफ्टर मी? कैन लाइक किसी को भी पता चला? हमने 4 चीजों के बारे में बात की और इसको आपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना और साथ लेके चलना है। 4 चीजें हैं मैम फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड व्हाट एल्स यू सेड? सॉरी, Frequency, duration, and what else you said? Rate. I said frequency, rate, and duration are the examples, are the types of the continuous measurement. Kindly mute your mic. तो मैंने ये कहा कि हम 4 चीजों को पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट, डिसकॉन्टिन्यूस मेजरमेंट, कॉन्टिन्यूस बिहेवियर्स एंड डिसकॉन्टिन्यूस बिहेवियर, ठीक है। 4 चीजों में से पहली चीज हमने पढ़ी है कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट। कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर्स वो होते हैं
Okay, here's another Adhan. So I'll in a chat box. You guys can ask your questions over there. I'm replying over there. Okay, so we were on continuous measurement. Can you guys hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am, we can hear you. Okay, we have only a single male with us, and I am expecting कि हाँ आप अपना जरा कैमरा तो खुला रखिए ना, ताकि मुझे कुछ लोग नजर तो आए जिनको मैं देख के मुझे लगे कि मैं किसी Yes, को पढ़ा ma'am. रही हूँ. There is like lots of black screen. तो आपका आई कांटेक्ट या आपका फीडबैक मुझे बताता है कि मैं पढ़ा रही हूँ या मैं खुद से कुछ अकेले पढ़ रही हूँ. क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि जो लोग इस फील्ड से नहीं है, पहली दफा आए हैं, तो जरा चीजें मुश्किल लगेंगी. तो जरा मुझे आपकी नजरें बताएंगी ना कि कितनी मुश्किल है चीजें. I must tell you, you're very interesting. I'm not from this field, but this is very Thank you interesting. very much. Yeah, this is the thing, ma'am. I really need that thing. If you will give me the feedback, reinforcement हमें मिलती रहेगी. You will see like my behavior will increase, and I'll put like more. तो लेकिन अगर सबकी माइक भी बंद नहीं चले, माइक बंद रखना मजबूरी है, लेकिन जरा आपकी थोड़ी मुझे तस्वीरें तो आए ना, प्यारे प्यारे चेहरे आएंगे, एंड आई कैन सी योर स्माइल, तो मुझे लगेगा ठीक है, बंदी तो ठीक जा रही है. ओके, लेट्स कम. मैम अभी तक जो पढ़ा समझ आ गया. अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल फेस टू गो. अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी समझ आएगा. बिकॉज आप ये समझें कि मैंने इसका जो एक्सपेक्ट निकाला ना पिछले 15 दिनों में, हमने शायद इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़े थे, पूरी ऊपर बुक को छान मारा था मैंने. और आई रियली वांट टू मेंशन वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड एलिया बतूल हैदर, शी इज आल्सो बीसीए एंड सून शी विल बी बीसीबीए. तो हम लोग पूरी रात जाग रहे होते थे, पूरा चैप्टर मेजरमेंट का पढ़े होते थे, तो लाइक डिक्टेशन की तरह कर रहे होते थे. लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी व्हाट वी काम लाइक हमें समझ नहीं आता था कि अब ये सारा कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन इसमें असल में पढ़ना क्या था. तो मैं आपको जिससे शायद हमें 1 महीनों लगे इस बात को समझने में कि 4 चीजें जिनको याद रखना है. देयर इज लाइक 2 मेजरमेंट प्रोसीजर्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर. ओके, एंड देयर इज लाइक रेसिप्रोकल, कि हम कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर को यूज करेंगे टू मेजर डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर, और डिसकंटिन्यूअस मेजरमेंट प्रोसीजर्स को हम यूज करेंगे टू मेजर कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर. तो अभी हम क्या चीज पढ़ें, दैट इज द वन थिंग, कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट प्रोसीजर. इसमें क्या आ जाएंगे आपके पास, फ्रीक्वेंसी, rate, duration. Frequency stands how many, like a number of, how many times the number of behaviors occurs, like कितनी दफा behavior होता है, 1 time, 2 times, 3 times. और rate में आ जाता है कि कितने टाइम में कितनी दफा behavior occur होता है. ठीक है, like the how many times the child hit his head in a wall in
5 मिनट। 5 मिनट में वो कितनी दफा मारता है सर? तो दैट इज रेट। कितनी दफा सर मारता है? दैट इज जस्ट अ फ्रीक्वेंसी। बच्चा रो रहा है, और कितनी देर तक वो रो रहा है, दैट इज ड्यूरेशन। और हम इसको यूज करेंगे फॉर द डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर। अब वही बात है, डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर को मैंने फौरन से रखा है कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट प्रोसीजर्स के बाद। तो डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर्स आर discrete, okay, डिस्क्रीट आप समझ लें कि छोटे छोटे चंक्स में जिसकी क्लियर बिगनिंग और क्लियर एंडिंग होती है ना, एक तो वो होता है डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर, ठीक है। और इसको नोट करने के लिए आपको बहुत कम टाइम चाहिए होता है, और ये किसी भी वक्त हो सकता है। जैसे द एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ वर्ड्स रीड ड्यूरिंग 1 मिनट टाइम पीरियड। मैं एक स्टेटमेंट है और उसमें 100 वर्ड्स हैं। आई हैव गिवन अ 30 सेकेंड टाइम। मैं 30 सेकंड में जितने अल्फाज पढ़ पाती हूँ, ये क्या है? इट विल बी लाइक अ फ्रीक्वेंसी। और ये वाला बिहेवियर जो है इसको मैं फ्रीक्वेंसी में नाप सकती हूँ। या फिर द नंबर ऑफ हैंड क्लैप्स पर 6 सेकंड। 6 सेकंड में मैं कितनी दफा हाथ हिलाती हूँ। द नंबर ऑफ लेटर्स रिटन, 3 मिनट में मैं कितने नंबर्स लिख पाती हूँ, ठीक है। ये वो मेरा वो बिहेवियर है जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। किस मेजरमेंट प्रोसीजर के थ्रू? कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट प्रोसीजर के थ्रू। दिस इज द हिंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि वी यूज डिसकंटिन्यूअस मेजरमेंट प्रोसीजर्स फॉर कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर। आपका जो एग्जाम है ना, आई एम गिविंग यू माय वर्ड, 60% ना मेजरमेंट से होता है। इवन मेरा BCAB का एग्जाम जो था ना, वो 80% इट वाज अबाउट द मेजरमेंट। आई सेड कि हमने 2 साल पढ़ा, तो इन्होंने वही कुछ ही पूछा जो इन्होंने RBT के टाइम पे पूछा था। इट वाज टोटली अबाउट मेजरमेंट। तो क्योंकि आपको मेजरमेंट के बारे में अगर पता है ना, तो समझ लें आप बहुत अच्छे RBT हैं। और BCBS या BCABS भी जो होते हैं ना, उनको उस तरह से मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज उनका काम है प्लान्स बनाना, डेवलप करना। लेकिन अगर आपने फील्ड में काम करना है, तो फिर अल्टीमेटली तो चेंज आपने क्लाइंट में लाना है ना। काम आप फेस टू फेस उस वक्त क्लाइंट के साथ बैठे हुए हैं, तो मेजरमेंट पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज द सेक्शन A फॉर RBT. Can you repeat discontinue measurements? Yeah, sorry. Can you Discontinue. discontinuous Yeah. behavior? Yeah, discontinue behavior. I need to be little more clear on that. Okay. If you're asking about discontinuous behavior, This one. Yes. Yeah. So तो डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जिनकी एक क्लियर एंडिंग और क्लियर बिगनिंग होती है, ठीक है। ये एग्जांपल शायद मैंने आपसे एक एक्टिविटी करवानी थी आगे भी, लेकिन हम इसको अभी कर लेते हैं। लुक एट मी। अब जो लोग देख रहे हैं, अब इसकी ये भी असेसमेंट हो जाएगी कितने लोग मुझे देख रहे हैं। तो अब आप मुझे देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, कौन बताएगा मैंने क्या किया? You touch your nose 3 times. Yeah, that's awesome. I touched my nose 3 times. इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं हम इनको डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर बोलते हैं, जो कि जिनकी एक क्लियर बिगिनिंग और क्लियर एंडिंग होती है। बिहेवियर कब शुरू हुआ देखें, आपको पता लगा मैंने यहाँ से मेरी फिंगर जब यहाँ तक आई तो एक पूरा ट्रायल कंप्लीट हो गया। 1 टाइम, देन 2 टाइम, देन 3 टाइम। ओके, और अब देखें मुझे, can you count it? No. This is a continuous behavior. Can you count it? No. This is a continuous behavior. ठीक है। discontinuous behavior वो होता है जो कि उसकी क्लियर बिगनिंग और क्लियर एंडिंग हो और आप उसको काउंट कर सकें। That is discontinuous. So you will get my video. Have you? Yes, ma'am. Okay. Let's move forward. Thank you. You're always very welcome. So continuous measurement में मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया, हम फ्रीक्वेंसीज हैं तो we will use that tally mark. ठीक है, आप you will make like 1 time, 2 time, 3 time लगाते जाएं और you can do it. There. So if I can use any circumstances from there.
1 then 2। मैं अलग से व्हाइट बोर्ड नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर मुझे वो वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी। होप सो यू गाइस कैन सी मी व्हाट आई एम डूइंग। तो समझे, मैंने 5 दफा अपने नाक को हाथ लगाया, टच माई नोज 5 टाइम्स। तो इसको भूल जाएं। 1 2 3 4 and 5 टाइम्स। ठीक है, अगर एक बिहेवियर 8 दफा अकर हुआ है तो यू विल टेक द डाटा लाइक दिस वे। ओके, इसका बोलते हैं टैली मैथ। आपने 4 लाइनें लगाई, 5 ही दफा बिहेवियर हुआ तो कट हो गया। अब अगर बिहेवियर 25 दफा हुआ है ना तो यू विल हैव 5 स्टेप्स। तो आपको एक एक दफा नहीं गिनना पड़ेगा, एक एक दफा प्लस का मार्क नहीं गिनना पड़ेगा। यू विल जस्ट सी द स्टेप्स एंड यू कैन ऑल गुड। ठीक है, रेट है, मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बिहेवियर जितनी दफा हुआ उसको हम रेट बोलते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ये देखें कि 10 मिनट में लाइक अगर 10 मिनट में बिहेवियर जो है 6 प्ले रिस्पॉन्सेज अकर इन 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट में 6 दफा कोई बिहेवियर अकर होता है तो उसका रेट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 2। वी विल डिवाइड 6/3 एंड वी विल कम विद द 2 रिस्पॉन्सेज। हम ये कहेंगे 2 रिस्पॉन्सेज पर मिनट। 3 मिनट में अगर 6 दफा हुआ, 4 मिनट में अगर 8 दफा हुआ तो हम ये कहेंगे कि जो रेट है वो दैट इज 2 रिस्पॉन्सेज पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी होगी 3 टाइम्स बिहेवियर अकर, 4 टाइम्स बिहेवियर अकर, और रेट होगा पर मिनट में जब बात की जाएगी ना तो वो रेट होगा। और ड्यूरेशन में क्या है, ड्यूरेशन में यू हैव टू कलेक्ट द लाइक टाइम। ठीक है, आई विल शो यू इन अ व्हाइल माय जो मेरे टूल्स हैं कि मैं कैसे ड्यूरेशन नोट करती हूँ। तो आई यूजुअली यूज अ स्मॉल टाइमर, जो किचन टाइमर्स होते हैं। तो जब बिहेवियर स्टार्ट हुआ यू कैन स्टार्ट ऑन द क्लिक, और आप इसको मोबाइल पे भी कर सकते हैं स्टॉप वॉच पे। बच्चे ने रोना शुरू किया, यू स्टार्ट योर टाइमर, और जब जैसे ही पहला पोज आया यू स्टॉप योर टाइमर। फिर आपने दोबारा अपना टाइमर स्टार्ट किया, और इस तरह से, और उन्हीं टाइमर से आप अपने टैली मार्क्स भी ले सकते हैं। जितनी दफा बिहेवियर अकर हो रहा है उतनी दफा यू कैन कलेक्ट। वो जिसे आजकल वो डिजिटल एक दफा जो जिक्र के लिए तस्बीहात वगैरह होती हैं उन पे भी डिजिटल काउंटर पे भी आप कर सकते हैं। मैम एक जी जी एक क्वेश्चन था कि एक सिचुएशन थी कि एक बच्ची थी, वो पहली बार जब बिहेवियर बीटी के पास आई है तो शी कंटिन्यूसली क्राइंग ना 30 मिनट्स तक वो क्राई करती रही। फिर उसका इतना एक्सट्रीम हो गया वो मतलब सर मारती रही। फिर इसके बाद जब वो सेकंड टाइम आई, थर्ड टाइम आई एंड फोर्थ टाइम, तो उसका बिहेवियर काम डाउन हो गया। मतलब पहले सेकंड टाइम आई वो 20 मिनट्स क्राई कर रही थी और उसने 1-2 बार सर मारा। फिर जब फिफ्थ टाइम आई है उसने मुश्किल से 2-3 बार वो क्राई करा है उसने, और वो सर उसने मारा ही नहीं। तो इस ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस ये जो बिहेवियर है इस तरह का? अब आपको ये देखना है ना कि उसने सर मारा, मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई। देखें, सर मारने को हम ले लेते हैं, ये सर है और ये दीवार है जहाँ पे हम मार रहे हैं। ठीक है, ये सर है, मेरा हाथ इज अ हेड एंड माय हेड इज अ वॉल। तो अगर तो ये है, ये आपने कहा कि तीसरी दफा में व्हाट हैपेंड 1 2। अब आप ऑब्जर्व करें, इफ लाइक दिस वे दैट इज डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर, इफ लाइक दिस वे दिस इज डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर वही होगा लेकिन किस तरीके से वो हो रहा है ना, टोपोग्राफी उसकी क्या है, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। मैं जैसे मैंने बताया ये मैं कर वही रही हूँ, लेकिन अगर मैं यूं कर रही हूँ, इफ आई एम सेइंग 1 2, क्लियर बिगनिंग और एंडिंग अगर आपको नजर आ रही है तो कॉन्टिन्यूस है। यू कांट तो क्लियर बिगनिंग और एंडिंग ही नहीं है तो इट विल बी कॉन्टिन्यूस। बिहेवियर तो सेम ही होगा, बट आपने ये देखना है कि आप उसको देख सकते हैं। कैन यू ऑब्जर्व इट? पहली दफा में इट वाज लाइक, अगर आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हेड बैंगिंग जो है ना वो जाके सर मारना फिर वापस फिर मारना, इट विल बी डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम, अनटिल के वो 1 मिनट में 50 दफा सर मार रही है और आप उसको काउंट ही नहीं कर पा रहे। लेकिन बच्चा वो उसमें किसी कोई 1 मिनट में 50 दफा सर वही मार सकता है जिसमें कोई बैटरी जली हुई होंगी या कोई रोबो होगा। इंसान का बच्चा तो नहीं इतनी जल्दी मार सकता, तो दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर इन दैट केस। मैम जी एक बात पूछनी थी मैम जी, जो वो बच्चे
कॉर्नर आई करते हैं, जैसे मेरी बेटी बहुत ज्यादा कॉर्नर आई करती है, तो फिर आपकी मुझे आवाज थोड़ी समझ नहीं आ रही है, प्लीज आप अपना ना नाम बोला करें सवाल पूछने से पहले, तो आई कैन। शायद शायद हियर जी जी। मैम, जो बच्ची जैसे मेरी बेटी है वो कॉर्नर आई देखती है, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे? आप अभी देखिए बिहेवियर रिडक्शन की तरफ ना जाए, नाम उससे आपने ट्रीटमेंट पूछना है, ठीक है। आई विल नॉट इनकरेज द क्वेश्चन, मैं फिर समझूंगी कि मैं कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ। अगर आप स्पेसिफिक अपने बच्चों के बारे में मुझसे सवाल करेंगे, यू नो दैट्स व्हाई मैंने बहुत से पेरेंट्स को अलाउ नहीं किया इसमें, इस ट्रेनिंग में। पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छा आया मेरे से, उन्होंने एक सिनेरियो बताया, मुझसे पूछा कि व्हाट इज दैट डिसकंटीन्यूअस बिहेवियर और कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर। इफ यू विल आस्क वो कॉर्नर आई देखती है, इसको काम कैसे करेंगे, आई कांट टेल यू। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि आप किस तरह एक लाइन की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंटरवेंशन प्लान नहीं दे सकती। तो आप एक आरबीटी के स्टूडेंट हैं, आपको इन चीजों को समझना है। ओके जी मैम। ओके दैट्स ग्रेट। तो लिमिटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। बिहेवियर दैट अकर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब वो बिहेवियर जो कि लंबा अर्सा होते चले जा रहे हैं, अब फ्रीक्वेंसी आप कितना टाइम बैठ के लेंगे, ठीक है। हाई रेट्स ऑफ बिहेवियर, जैसे मैंने बताया कि अब हेड बैंगिंग है, उसकी केयर बिगनिंग और एंडिंग भी है, लेकिन उसका रेट इतना ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी आप नहीं ले सकते। डिस्क्रीट ट्रायल्स में आप रेट नहीं ले सकते। रेट ये होगा कि इसमें आपने ये देखना है कि डिस्क्रीट ट्रायल्स वो होते हैं जिसमें आपने एसडी दिया, आपने कहा गिव मी एप्पल, तो बच्चे ने एप्पल दिया। अब उसमें हम रेट नहीं लेते, उसमें हम परसेंटेज लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने ट्रायल से आपने 10 दफा पूछा गिव मी एप्पल, तो बच्चे ने 7 दफा आपको एप्पल दे दिया, 3 दफा नहीं दिया, तो आप आएंगे विद 70% आपके ट्रायल सक्सेसफुल थे, या 70% परफॉर्मेंस थी बच्चे की। लेकिन रेट में ये होगा कि वहां पे कोई एसडी नहीं होगा, बिहेवियर खुद से अगर हो रहा होगा तो आप रेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने एसडी दिया और बच्चे ने वो किया या नहीं किया तब आप रेट नहीं ले सकते, ठीक है। और व्हेन टू यूज, हम इसको कब यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डिंग्स को, लाइक प्री ऑपरेंट्स में, उन बिहेवियर्स में जिनकी क्लियर बिगिनिंग एंड एंडिंग है। ड्यूरेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर इफ द बिहेवियर अकरिंग इन एपिसोड, ठीक है, तो आप उसकी ड्यूरेशन लेंगे, कब बिहेवियर स्टार्ट हुआ, कब बिहेवियर एंड हुआ, आप उसकी जो रिकॉर्डिंग करेंगे दैट विल बी द ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग। और फिर ड्यूरेशन पर सेशन भी हो सकता है, ड्यूरेशन पर अकरेंस भी हो सकती है, ठीक है। आपका 1 घंटे का सेशन था और उसमें आपने देखा कि 4 दफा बच्चे ने टेंट्रम्स आए, तो यू विल नोट डाउन लाइक कि पहला जो एपिसोड था वो 4 मिनट का था, फिर दूसरा जो एपिसोड था वो उसका 6 मिनट का था, फिर 5 मिनट का था। तो इस तरह से करते हुए फिर आपने ले लिया और फिर आप उन सबको कंपाइल कर लेंगे, तो आप ये कहेंगे कि पर सेशन इतनी ड्यूरेशन थी, यानी कि शुरू के 15 मिनट में वो 2 मिनट रोया, फिर 3 मिनट रोया, तो 5 हो गया टोटल। फिर जो आपका लास्ट वाला हाफ एन आवर था उसमें पहले 15 मिनट में वो 3 मिनट के लिए रोया, तो 8 मिनट टोटल हो गया, और फिर एंड पे वो 1 मिनट रोया, तो 1 घंटे में टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा 9 मिनट तक रोने का। और अगर आपने पर अकरेंस देखनी है ईच एपिसोड में, अभी रोना शुरू किया, लाइक लेट्स डू एन एक्टिविटी, मैं एक आवाज निकालूंगी और आप ये देखें कि मैं उसको कितने सेकंड के लिए करती हूँ। लेट्स सपोज हम आप खुद ही दिल में काउंट करें, दैट विल बी द सेकंड। इफ आई एम सेइंग ओके, इट्स अबाउट 6 to 7 सेकंड, सही है। अब ये जो ड्यूरेशन आप नोट करेंगे दैट विल बी पर अकरेंस। अब मैं जितनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपने 1 मिनट में नोट करना है, तो मैंने किया इट वाज फॉर 4 सेकंड, फिर 30 सेकंड तक मैंने कुछ नहीं किया, फिर इट वाज फॉर 4 सेकंड, 1 मिनट पूरा हो गया, तो मैंने 1 मिनट में 9 सेकंड तक मेरी ड्यूरेशन थी टू से ओके। होपफुली यू गाइस आर नॉट गेटिंग बोर्ड। ये बड़ा ही डिफिकल्ट सा थोड़ा एक सेक्शन है, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। लिमिटेशन क्या हो सकती है इसकी? नॉट सेंसिटिव टू बिहेवियर दैट अकर्स ऑफन बट नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अनक्लियर स्टार्ट एंड स्टॉप। हमने देखा कि हम कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट उनमें यूज करेंगे जिनमें क्लियर स्टार्ट और क्लियर स्टॉप हो, लेकिन ड्यूरेशन जिन चीजों का मोस्टली एरिया होता है ना, उनका क्लियर स्टार्ट और क्लियर स्टॉप देखना मुश्किल होता है। हम कब यूज करेंगे इसको?
behavior that occurs for long period of time. सही है? तो एक बंदा yes भी कह दिया करे. Yes, ma'am. Thank you. So it's quiz time. कौन पढ़ेगा मेरे लिए ये क्वेश्चन? चले सर सलमान बाजवा, आप हिम्मत करें इतनी सारी लड़कियों में. You have to just read the question. आंसर आपको नहीं देना, इसमें आपको ये हो जाएगा, आपने सवाल पूछना है, बाकी सब ने आंसर देना है किसी एक में. मैम आवाज क्लियर नहीं है सलमान की. चलें सलमान साहब कोशिश करें दोबारा. कोई और पढ़ ले, आपकी आवाज नहीं आ रही सलमान, या मैं पढ़ लूं? आवाज मैम मैं पढ़ दूं? जल्दी करें भाई, टाइम नहीं है. वी आर लाइक ऑलरेडी जस्ट, हमारे पास 14 मिनट्स हैं. मैम कैन आई रीड? पढ़े. Anybody start. Okay, recording whether or not client hand mouth during each of 6 consecutive 10-second interval, which measurement? Continuous measure and discontinuous. Yes. Okay. अब हम जवाब Can I give answer? I think this is discontinuous measure because it is start and end point is. Yes, ma'am. Discontinuous measure. Okay, जो बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं एटलीस्ट वो चैट में लिख सकते हैं. So I will have your. It is discontinuous. Discontinuous measure. Discontinuous. Yeah. Discontinuous because there's a start. That's awesome. वाह जी वाह, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं. वैसे मुझे तो याद नहीं हुआ इतने मिनट में. माशाल्लाह. हाँ, पढ़ाई इतना अच्छा रही है. थैंक यू वेरी मच. तो इसको गेम की तरह ही हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह. रिकॉर्डिंग आप देखिए, मैंने जिस चीज हाईलाइट किया है, ये एक तरह की प्रॉम्प्ट है जो मैंने आपको दिया. आप किसी ने प्रॉम्प्ट के बारे में पूछा था, तो ये विजुअल प्रॉम्प्ट है जो मैंने दी है. रिकॉर्डिंग वेदर और नॉट क्लाइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. हैंड माउथेड ड्यूरिंग ईच 6 कंसेक्यूटिव 10 सेकंड ट्रायल. ठीक है, तो 1 मिनट था आपके पास, आपने उसके 10 पोर्शन, सॉरी आपने उसके 6 पोर्शन कर लिए 10-10 सेकंड के. आपने हर 10 सेकंड में देखा उसने किया या नहीं किया, किया या नहीं किया. तो ये कौन सी मेजरमेंट है? दैट इज डिस्कंटिन्यूअस. क्योंकि हम इसमें क्या नोट करें? अकरेंस वर्सेस नॉन अकरेंस ऑफ बिहेवियर. ओह, वी हैव अनदर क्वेश्चन. अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइमिंग, हाउ लॉन्ग क्लाइंट हैंड माउथेड ड्यूरिंग अ 10 मिनट पीरियड, 10 मिनट में बच्चे ने कितनी देर तक मुंह में हाथ डाला, तो व्हाट इज दैट? Continuous measure. Continuous measurement. That's really remarkable. Yeah, What you guys said? I take you. किसने बोला था? क्या बोला था? Continuous measurement बोला था कि discontinuous? Continuous. Continuous मैम. आपने कहा continuous. अब आप देखें. मैम ये डिसकंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कर रहा है या नहीं कर रहा, और जब हमारे पास एग्जैक्ट डाटा हो फिर हम खुद जज कर सकते हैं कर रहा होगा. देखिए, आपने फोकस करना है. ये इतना मिलती जुलती चीजें होंगी ना, यू विल बी गेट कंफ्यूज. अब आप देखो, सिंपली ले आओ ना इसको. हाउ लॉन्ग क्लाइंट हैंड माउथ, मुंह में हाथ डाल देता हूँ 10 मिनट. सिंपली सबसे पहले तो आपने इसमें आपने क्या नोट किया? ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग है दैट. और अब ये डिसकंटिन्यूअस मेजरमेंट क्यों है? क्योंकि आपने इसको यूज किया फॉर कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर. Okay. आप उस रेसिप्रोकल को मत भूलें, उसको बस वो हिंट को बिठा लें. दोनों को सेट बिठाना, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चलेंगे. ओके,
अब एक और क्विज है, सारा बैंग हर हेड 3 Bang her times head and 3 what is times. this? It's Sarah frequency. Sorry. Ma'am, it's frequency. How many times? Yes. But what is this? Like Sarah banged her 3 times. सारा ने अपना सर दीवार पर 3 दफा मारा. तो what is this? Is this latency, duration, frequency, or Frequency, ma'am. Frequency. How many times behavior? Duration. Why duration? Who said No, duration? it's frequency. No, it's frequency. Frequency. Rabia Ahmed, you are rocking the class. अब आप 1 मिनट के चुप कर. You have a very better idea, and you are going to be आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपका डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आपकी मीडिएटर होंगी राबिया आमिर. जिन लोगों को चीजें समझ नहीं आई है, राबिया will try to clear their concept inshallah. Oh my God, no, ma'am, no, it's a huge responsibility. Don't give me this. नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीके से लेती है. हमने देखा बैंग 3 टाइम्स. जब टाइम्स की बात आ जाएगी ना, ये घड़ी वाला टाइम नहीं है. इट्स अबाउट नंबर ऑफ अकरेंसेस. कितनी दफा आपका उर्दू का जो दफा है ना, ये टाइम्स है. कितनी मर्तबा. ओके, तो इसीलिए मैंने टाइम्स लिखा है. टाइम्स लिखा तो ड्यूरेशन बोल दिया, ऐसा नहीं. ओके, so we'll try to cover this A03. अब हम इसमें देखेंगे implement discontinuous measurement procedures, partial, whole interval और momentary time sampling. So discontinuous measurement procedures कौन-कौन से हैं? Basic आपके whole interval recording, partial interval recording और momentary time sampling. और इनको हम यूज करेंगे किस behaviors के लिए? To measure continuous behavior. Okay? वो बिहेवियर जिनके नोट डिस्क्रीट, लाइक उनकी कोई क्लियर बिगनिंग और क्लियर एंडिंग नहीं होती है. जैसे हमिंग है, मोस्टली बच्चे हमिंग करते हैं, लाइक दिस. और एक बच्चा है, वो अपना काम करते चला जा रहा है. कितने आपने उसको होमवर्क दिया, वो होमवर्क कर रहा है. वो होमवर्क कर बैठा है, आप लिखने की असाइनमेंट दे दी, वो कर रहा है. तो अब आप उसमें कैसे इसका रिकॉर्ड करेंगे ये बिहेवियर? इफ ही इज राइटिंग द असाइनमेंट, दैट इज द बिहेवियर. लेकिन आप कैसे उसको करेंगी? तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए यू विल यूज होल इंटरवल, पार्शियल इंटरवल और मोमेंटरी टाइम सैंपलिंग. देन दूसरे बच्चों के साथ खेलना, थंब सकिंग करना, पीरियड ऑफ बिहेवियर जितने भी हो सकते हैं, लाइक हैंड क्लैपिंग हो सकता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स हो सकता है, कुछ भी पीरियड ऑफ बिहेवियर्स हैं उनके लिए. बट वी विल यूज से कॉन्टिन्यूस बिहेवियर. तो कॉन्टिन्यूस बिहेवियर की जो पहली कैटेगरी है, इज इट वॉइस डिस्टॉर्शन? Yes, I think कोई mic distortion type की चीज है. ओके, एक्चुअली आज मेरी तरफ बारिश हुई है जिसकी वजह से No, it's better now. अब अगर हुआ तो बेटर नहीं, फिर से कोई I think कुछ बीच में 1 मिनट के लिए बेटर हुआ. लगा फिर से डिस्टर्बेंस. ओके, तो होल इंटरवल रिकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखेंगे. होल से मतलब है कि आपने जो इंटरवल लिया होल, उसको आपने पूरा नोट करना है. सही है. A discontinuous response measure in which a recording session is broken into short intervals. तो हम यहाँ पर फिर मैं लाइक यहीं से एक कुछ ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए. तो what I'll make, can you guys see my screen? आपको ये लाइन्स नजर आ रही हैं? Yes, Really bad. Yes, ma'am. Yes. What a bad skills of drawing I have. Even मुझे पता भी नहीं था. ओह, मैम पेंसिल में ज्यादा अच्छी होती है, ये एरो में ज्यादा खराब होती है. हाँ सही बात है. तो आप ये समझें कि मैं ये समझें कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, विच आई ड्रॉन. सही है, आप बस समझ लें. आई जस्ट वांट टू मेक अ इंटरवल. I have like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1 मिनट के मैंने 6 इंटरवल बनाए और हर इंटरवल को लाइक मेजर करता है 10 सेकंड को. तो मतलब 10 सेकंड के बाद एक लाइन आ जाती है, फिर 10 सेकंड गुजरते हैं तो मेरा इंटरवल खत्म हो जाता है. अब मेरा हमिंग का जो बिहेवियर है, इफ इट इज अकरिंग फॉर 10 सेकंड, ठीक है, तो मैं अगर 10 सेकंड तक करती रहती हूँ,
10 seconds पूरे होते हैं. On 11th second you will mark here plus. ठीक है. अगर मैंने humming start किया और मैंने my like humming stopped at 9th second, तो क्या होगा? It will be minus. फिर 8 सेकंड पे खत्म हो गया माइनस. फिर अगर 10 सेकंड पूरा रहा प्लस. 11 सेकंड तो हो नहीं सकता क्योंकि 11वें सेकंड पे मेरा अगला इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा. इस तरीके से करते करते आई केम कि इसमें अब टोटल अगर मैं जब इसकी इंटरवल की रिकॉर्डिंग लूंगी तो मैं ये देखूंगी कि 20 सेकंड्स ना, इनके 2 टाइम मेरा पूरे जो इंटरवल थे वो पूरे हुए. तो हम होल इंटरवल को इस तरीके से करते हैं कि अगर बिहेवियर शुड अकर फॉर द होल इंटरवल, फॉर द एंटायर इंटरवल. इसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. ठीक है. होप यू विल गेट हैव योर आइडिया. और हम आगे चलते हैं. इसको मुझे रिमूव करना है. अच्छा जी. इन होल इंटरवल टाइम सैम्पलिंग द रिस्पॉन्स मस्ट बी इमिटेटेड थ्रू आउट द एंटायर इंटरवल. जो चीज मैंने आपको बताई कि बिहेवियर अगर हो रहा है तो इट शुड अकर फॉर द एंटायर इंटरवल. इसको पूरे टाइम के लिए अकर होना है. ठीक है. स्टेप टू इम्प्लीमेंट इंटरवल मैंने आपको करके दिखा दी. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये कुछ मैंने गूगल से ही लिया था. तो आप ये देखें कि इसमें अब जिस इंटरवल में उसने किया है उसमें उसको मार्क कर दिया है. जिसमें पूरे टाइम के लिए हैपन नहीं हुआ है बिहेवियर, उसने उसको छोड़ दिया है. तो अब उसने कहा है कि 4 इंटरवल्स में लाइक 40 सेकंड के लिए बिहेवियर अकर हुआ है. तो इसमें ये हो सकता है कि इसमें गलतियां हो सकती हैं टू रिकॉर्ड एक्चुअल टारगेट बिहेवियर. ठीक है. यू कैन मिस 1 सेकंड और 2 सेकंड. आपको लगा कि वो 8 सेकंड पे चुप किया था लेकिन वो 9 सेकंड पे या 10 सेकंड पे ही चुप किया था, तो आपने वहां पे माइनस लगा दिया. जस्ट विद द 1 सेकंड डिफरेंस आप पूरे इंटरवल को माइनस दे देते हैं, या 1 सेकंड प्लस पे आप पूरे इंटरवल को प्लस दे देते हैं. तो इसमें ये लिमिटेशंस होती हैं. हम इसको कब यूज कर सकते हैं? टारगेटिंग बिहेवियर इज एपिसोडिक इन नेचर. वही है कि जैसे हमिंग के बिहेवियर हैं, ऑन टास्क बिहेवियर हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं होल इंटरवल के लिए. और आप इसको उस बिहेवियर के लिए यूज करते हैं जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं. यू वांट टू इंक्रीज दैट बिहेवियर. व्हाई? होल इंटरवल रिकॉर्डिंग अंडर एस्टिमेट अकरेंस ऑफ बिहेवियर. एक बच्चा हमिंग कर रहा है या बच्चा क्राई कर रहा है फॉर द 9 सेकंड और आप लगा रहे हैं माइनस. आप कहते हैं उस इंटरवल में तो बच्चा रोया ही नहीं, और भाई वो 9 सेकंड के लिए रो रहा था, आखिरी 1 सेकंड में वो नहीं रोया और वो यू मार्क माइनस. व्हाई यू डिड इट? बिकॉज योर प्रोटोकॉल टोल्ड दैट. तो हम इसको उन बिहेवियर की रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं जिनको हमने बढ़ाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी जब उनकी जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास कम आ रही होती है तो फिर हम उस बेस लाइन के साथ आते हैं कि बच्चा जो था वो टास्क अपना राइटिंग का काम कर रहा था फॉर द 58 सेकेंड. ठीक है. लेकिन पूरे 60 सेकंड के लिए नहीं किया, हमने इसको माइनस दे दिया. और फिर अगले टाइम पे फिर क्या हुआ कि उसने 60 सेकंड के लिए किया तो हमने उसको प्लस दिया. तो फिर हम जिस बेस लाइन के साथ आएंगे, ये होल इंटरवल क्या करता है? अंडर एस्टिमेट द अकरेंस ऑफ बिहेवियर. तो इसी वजह से हम इसको उन बिहेवियर्स के लिए यूज करते हैं जिनको हम बढ़ाना चाहते हैं. तो समझ लें हम हमेशा अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को बनाना चाहते हैं. जैसे ज्यादा टाइम बच्चा खेले, ज्यादा टाइम ऑन सीट रहे, ज्यादा टाइम ऑन टास्क रहे. तो आपके लिए आप यूज फॉर सिटिंग टॉलरेंस आल्सो. या डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप ये बिहेवियर है और आप इसके लिए क्या यूज करेंगे. तो आपके पास एक की होनी चाहिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ. Either I want to increase this behavior or I want to decrease this behavior. Behavior उसी नेचर का ही है. बिहेवियर जो है ना वो आपका कॉन्टिन्यूस नेचर का ही है. तो आप सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो फिर आप देखेंगे कि इज इट लाइक हमारी जो एक नॉर्मल लैंग्वेज है, इज इट बैड बिहेवियर? लाइक बच्चा रोए जा रहा है तो मैं तो उसको डिक्रीज ही करना चाहूंगी ना. तो उसके लिए आप होल इंटरवल नहीं करेंगे, उसके लिए आप पार्शियल इंटरवल करेंगे. पार्शियल इंटरवल है अगर बिहेवियर किसी भी टाइम होता है, यू विल मार्क इट इवन फॉर द 1 सेकेंड. तो अगर हम should I make again that drawing or you will have the idea from the next slide? I think
you will have with जो अगली साइड है पार्शियल इंटरवल में आपने याद रखना है कि द रिस्पॉन्स मार्कर एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द इंटरवल। उस 10 सेकंड में अगर उसने 1 सेकंड के लिए भी हिट यू जस्ट प्लस मार्क प्लस और वो ट्रायल अगले इंटरवल में आप आ जाएंगे। अगले इंटरवल में अगर उसने 1 सेकंड के लिए भी ऑन नहीं किया या हम नहीं किया देन यू विल गिव द माइनस, अदरवाइज इट विल बी प्लस एनी टाइम। ठीक है, इसमें जो चीज होगी दैट विल बी द एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल इफ द बिहेवियर हैपेंस you will mark what that behavior happens plus or even x. ठीक है, and it will show like this 0 or x. So choose an interval of time measure like 5 seconds का आप इंटरवल ले लेते हैं, 30 सेकंड का ले लेते हैं, आपके पास 2 घंटे के लिए बच्चा है आप 10 मिनट का इंटरवल ले लेते हैं। टारगेट बिहेवियर आपने ले लिया दैट इज ए क्राइंग, और ये है कि बिहेवियर अगर बच्चा जो पहले 10 मिनट में अगर एक दफा भी रोया यू विल मार्क x, और अगर बच्चा 10 मिनट तक नहीं रोया यू विल मार्क 4। ठीक है, तो उसका हल्का सा रोना भी जो होगा ना वो मार्क हो जाएगा। तो फिर हम आ जाएंगे बच्चा रोया, अगर हम टोटल ड्यूरेशन देखेंगे रोने की इट विल बी लाइक लेस देन अ मिनट, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स इतने ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा हमारे पास एक्स होंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस बिहेवियर को कंसीडर करेंगे फॉर आवर बिहेवियर रिडक्शन प्लान। ठीक है, जो आपकी डाटा कलेक्शन की वो अब अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि जब तक हम देख नहीं पाएंगे कैसी होंगी, क्योंकि देखें ये जो सारी डाटा कलेक्शन होती हैं ये डेवलप्ड होती हैं। यहाँ पर आप किसी के नाम देख सके तो किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास का है, ये उन्होंने डेवलप किया हुआ है। इसी तरह से जो मेरे सुपरवाइजर है जब मैं आपकी तरह सीख रही थी उन्होंने डेवलप किए एंड देन दे गिव मी, उसके बाद अब मैंने डेवलप की तो आई विल जस्ट गिव देम एज अ सैंपल टेम्पलेट टू माय सुपरवाइजर्स जिनको मैं इन फ्यूचर सुपरवाइज करूंगी। दे विल प्रैक्टिस ऑन दैट, जब उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी देन लाइक अल्टीमेटली दे विल बी एबल टू डेवलप देयर ओन डाटा कलेक्शन टेम्पलेट। ठीक है, इसका भी है कि 1 when to, ये याद रखने वाली चीज है कि जब अपने बिहेवियर को डिक्रीज करना है। लिमिटेशंस आप पढ़ लीजिएगा। मोमेंटरी टाइम सैम्पलिंग लास्ट क्विकली 3 मिनट्स में मैं इसको बस करना चाहती हूँ कि अगर बिहेवियर आपके इंटरवल के लास्ट टाइम पे हो, ठीक है, आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करें फॉर द 10 सेकेंड, आपको जरूरत नहीं है कि आपने पूरा इंटरवल बिहेवियर को नोट करना है कब हुआ कब नहीं हुआ। यू हैव टू जस्ट गो एंड सी लाइक ऑन द 10th second if the behavior is occurring you will put plus, if the behavior is not occurring for that time you will put minus. So the child was crying for the 9th second, but at the 10th second he stopped crying, so you will put minus. Okay, so आपने इसमें देखना है at that time, at the point in time in which an interval ends. इसके फोन एंड कॉन्स आप देख लीजिएगा। क्लासरूम में टीचर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो हर सेकंड बच्चे को देखे, तो 2 घंटे के लिए बच्चा उसके पास है, उसने 10 मिनट के इंटरवल्स बनाए एंड व्हाट शी डिड, उसने जनाब की 10 मिनट हर 10 मिनट पे उसका जो टाइमर है वो बीप करता है और वो देखती है कि बच्चा सीट पे है या नहीं है, क्या बच्चा अपनी ड्राइंग का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या बच्चा रीडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर 10 मिनट में जैसे ही बीप होता है कि लुक एट द टारगेटेड बिहेवियर ऑफ द किड, if it's happening she'll mark plus, if it's not happening she or he will mark minus. तो इसको आप कुछ इस तरह से होगा, बिहेवियर इज अ रीडिंग बिहेवियर। बिहेवियर डेफिनेशन क्या है कि रीडिंग प्रिंटेड और डिजिटल मटेरियल इधर साइलेंटली और लाउड, बच्चा चुप करके पढ़ रहा है या ऊंची आवाज से पढ़ रहा है, ठीक है, ग्रुप में पढ़ रहा है या फिर अकेले पढ़ रहा है। अगर ये बिहेवियर हो रहा है 2 घंटे में, हर इंटरवल की लेंथ उसने रखी 15 मिनट, ठीक है, तो उसने ये देखा 5:30 बजे तक वो ऑब्जर्व कर रही है और उसने ये देखा एट द एंड ऑफ द 15th मिनट 14 मिनट एंड 59 सेकेंड पे उसने ऑब्जर्व किया बच्चे को, इफ he or she is reading तो वो she will mark plus, और अगर नहीं तो माइनस। तो सिर्फ एंड पे देखना है, ठीक है। इसकी गाइडलाइंस है हाउ यू कैन यूज देम एंड मेजरमेंट। आर्टिक्राफ्ट गलतियां भी रहती हैं क्योंकि ये सारा डाटा ह्यूमनली कलेक्ट होता है, ठीक है। तो हम बात की थी कि इसमें एरर का खतरा रहता है। तो आर्टिक्राफ्ट इज समथिंग दैट हैपन्स, something that appears to exist because of the way is examined or measured. Okay, yeah, I think we are done with this.
तो हम जो कल नेक्स्ट क्लास है वो यही से स्टार्ट करेंगे। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड चीजें, ये मेजरमेंट वाला जो है ना सेक्शन, इट इज रियली लाइक बिट डिफिकल्ट, तो आप इसको गो थ्रू जरूर करें। कल जैसे आज हमने ओरिएंटेशन की तो हमारा शुरू का टाइम इंट्रोडक्शन में गया। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन आज नहीं दिया, आई लाइक इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि आप आए, बोलना सीखें, बिकॉज अल्टीमेटली आपने अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने प्राइमरी क्लाइंट्स के साथ और सेकेंडरी क्लाइंट्स के साथ बात करनी है। तो अगर आप इस ट्रेनिंग में इन जार्गन्स को यूज करना सीख जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, तो आप यहाँ से स्किल डेवलप करके उठेंगे, आपको शाइनेस फील नहीं होगी। अभी ट्रेनिंग है ना, तो आप इसमें गलत बोलें, आप गलत बोलेंगे तो मैं उसको ठीक करूंगी, बट अगर आप बोलेंगे ही नहीं और खामोशी से उठ के चले जाएंगे, even though you will pass your exam but you will not a good RBT। ये वो चीज थी जो मेरे मेंटोर ने मुझे बताई थी। क्या है, बोलो, गलत बोलोगी तो मैं किस लिए हूँ। if you will not question, I'll not answer, if you will not do any mistake, I'll not correct it। तो फिर लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग तो यही है ना कि गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। वो वाली बात है, दाग तो अच्छे होते हैं, फिर गलत जवाबात भी अच्छे होते हैं। And we are done for today. Thank you very much for your patience, for your cooperation. Like I have a wonderful batch. I'm really very happy. और मैं आप सबसे बहुत अच्छी उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह now it's your turn। आपके साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर किए जाएंगे। And we have a wonderful mentor as well. Thank you very much. Thank you very much. It's just a last minute. If you want to ask anything, you can ask in WhatsApp group. Not here. Okay. And it's time to end the meeting. Assalamualaikum to all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. You're always welcome.